देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 13 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 दिया हुआ, तो देन क्या कर रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया। इसका क्या करना, निकालना इसका, है ना। इसका वैल्यू निकालेंगे तो सॉल्यूशन करेंगे, है ना। सबसे पहले नंबर क्या क्या दिया हुआ, गिवन क्या क्या दिया हुआ, दिया हुआ हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 13 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और एक्स वाई जेड इक्वल टू भी दिया हुआ है ना। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस, ये फॉर्मूला हो जाता है। इसमें क्या करेंगे, हम सब सारा वैल्यू दिया हुआ इसमें पुट कर देंगे, है ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सबसे पहले नंबर यहाँ पे क्या करना होगा, वैल्यू पुट करना होगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या है, 13 है, 13 दे देगा माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू क्या है 1 लिख देंगे और इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है, 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड हमको क्या करना है, ये निकालना है। तो इसको क्या करेंगे हम, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ही रखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, तो आ जाएगा कितना, 13 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये इक्वल टू इधर 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1 माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 को क्या करेंगे, उठा करके लेफ्ट साइड लेकर के चले जाएंगे, है ना। तो जब लेफ्ट साइड में अगर लेकर के चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 इक्वल टू माइनस 3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 अपॉन माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये माइनस 3 आ जाएगा, है ना। यानी हमारा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। अगला क्या कर रहा, व्हाट इज द सिंप्लीफाई ऑफ, है ना। ये क्वेश्चन दे दिया, इसका सिंप्लीफाई करने के बाद इसका वैल्यू क्या आएगा, ये करना समझ में आ रहा है। सारा दे दिया, पावर 2 4 दे दिया, 8 दे दिया, 16 दे दिया, है ना। अब इसको जो है समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसका सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या दिया हुआ, एक्स प्लस ये दिया हुआ, टोटल ये दिया हुआ, है ना। तो यहाँ से दिया हुआ क्या, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 4 अपॉन 1 अपॉन एक्स पर पावर 4 और ये दिया हुआ एक्स पर पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स पर पावर 8, है ना। और x पर पावर 16 प्लस 1 अपॉन एक्स पर पावर 16 इक्वल टू y मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट, यहाँ से लेट लिख दो, है ना, क्या कर दिए, y मान लेंगे। अब इसको क्या करना, फॉर्मूला पे बनाना है, तो जब फॉर्मूला पर बनाएंगे इसको तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई x माइनस 1 अपॉन एक्स इन बोथ साइड, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इन क्या करेंगे बोथ साइड, है ना, बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या करेंगे एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब है कि इस वाले टर्म में भी क्या करेंगे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं और टोटल एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स पर पावर 4 और 1 अपॉन एक्स पर पावर 4, एक्स पर पावर 8, 1 अपॉन एक्स पर पावर 8, एक्स पर पावर 16 प्लस 1 अपॉन एक्स पर पावर 16 और वाई इसमें भी क्या करना है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला पर बन गया, इसका मतलब ए हो गया और ये बी हो गया और ये भी ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए हो गया ए माइनस बी और ये हो गया ए प्लस बी, है ना। इसका मतलब है कि यहाँ से जो है फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो जब इसको करेंगे तो स्क्वायर ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर, ये दोनों टर्म को मिला करके। ठीक है, बाकी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स पर पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पर पावर 4, एक्स पर पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स पर पावर 8, एक्स पर पावर 16 प्लस वन अपॉन एक्स पर पावर 16 इक्वल टू वाई इंटू क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये आ रहा है। अब बारी बारी से क्या कर देते हैं सभी को इसी तरह से हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पर क्या कर देंगे लिख देंगे। अब ये क्या हो रहा है हट नहीं रहा है, ठीक है ना, तो इधर हम क्या कर देते हैं मिटा देते हैं, ऊपर वाले टर्म क्या कर देते हैं मिटा देते हैं और ये वाले में टर्म को क्या कर देते हैं मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ से क्या है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिल करके क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा एक्स पर पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स पर पावर 4। अब बच जाएगा कौन सा एक्स पर पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पर पावर 4 और एक्स पर पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स पर पावर 8 और बच जाएगा एक्स पर पावर 16 प्लस वन अपॉन एक्स पर पावर 16 इक्वल टू हो जाएगा वाई इंटू क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब क्या करेंगे इस वाले दोनों टर्म से लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ये हो जाएगा ए प्लस बी, है ना, यानी एक्स पर पावर 8 और माइनस वन अपॉन एक्स पर पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, बच जाएगा एक्स पर पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स पर पावर 8 और एक्स पर पावर 16 प्लस वन अपॉन एक्स पर पावर 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा ना। अब उसके बाद में फिर क्या लेंगे ये दोनों टर्म को लेंगे। ठीक है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका मतलब ए भी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक्स पर पावर क्या आ जाएगा 16 माइनस वन अपॉन एक्स पर पावर क्या आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा एक्स पर पावर 16 प्लस वन अपॉन एक्स पर पावर 16 इक्वल टू वाई इंटू क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको फिर अब ये दोनों टर्म को भी ले लेंगे, अब ये दोनों टर्म को लेंगे तो ये दोनों टर्म को लेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी आ जाएगा, है ना। तो फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स पर पावर 32 माइनस वन अपॉन एक्स पर पावर 32, है ना, और ये क्या आ जाएगा इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आ जाएगा, यानी हमारा यहाँ से y इक्वल टू अब क्या आ जाएगा एक्स पर पावर 32 माइनस वन अपॉन एक्स पर पावर 32।
और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x। ये हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx इज इक्वल टू क्या आ गया, ax प्लस वाई प्लस 3bz का होल स्क्वायर है। आपको क्या करा निकालना है, ए बी और ए बी मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कि हमको हर हाल में ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा और बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब ए और बी का वैल्यू अगर निकाल देंगे यहाँ से तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं, रख देंगे, है ना। तो रख देंगे तो सबसे पहला नंबर इसे तो निकालना ही है, ठीक है ना। 2x² है, यानी कि ये क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा ए हो जाएगा बी और ए हो जाएगा सी। यानी कि देखने में लग रहा है तुमको कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पर जो है ये बैठ रहा है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पर इस क्वेश्चन को पहले क्या करना, बैठाना, उसके बाद कंपेयर कर देंगे। यानी कि ये है 2x², तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से b² तो माइनस y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। उसके बाद फिर ये क्या है 8z² तो प्लस यहाँ से माइनस में 2 माइनस 2√2 है ना, ये हो गया z का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस अब देखो फॉर्मूला पे बैठ रहा, अगर 2√2x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2x² आ जाएगा और माइनस y का स्क्वायर करेंगे तो y² आ जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा 2√z का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 आएगा तो 8z²। यानी जो हम ये जो तीनों टर्म को जो लिख रहे हैं इस वाले फॉर्मेट में लिख रहे हैं, यानी ये तीनों को हम ऐसा लिख सकते हैं, √2x² को हमें इस टर्म में लिख सकते हैं, y² को भी माइनस y होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं और 8z² को हम। अब सवाल उठ रहा होगा दिमाग में ऐसा, है ना, एकदम पुलबुल जैसा चल रहा होगा कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, उठपटांग जैसा, इसको √2 में लिख रहे हैं, इसको 2√2 में हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, है ना। तो हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि अगर हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के अगर हम फॉर्मेट पे बनाएंगे इसको, तो यहाँ पर देखो ये जो बाकी जो टर्म है ना, ये जो बाकी टर्म है, ये बाकी टर्म कैसा आ रहा है, 2ab 2bc और 2ca के टर्म में आ रहा है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता, ठीक है। अब यहाँ से देखो इस वाले फॉर्मेट पर बैठा करके देखते हैं तो क्या ये वाला टर्म अगर आ रहा होगा तो ऐसा लिखना हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है देखो माइनस 2ab, यहाँ पर 2√2xy है, यहाँ से हो जाता है प्लस 2ab, तो यहाँ से प्लस 2 इंटू a, यानी a वैल्यू को हम √2 क्या माने हैं x, तो √2x हो गया। उसके बाद हो जाता है 2ab, b का वैल्यू यहाँ माइनस y है तो इंटू माइनस y कर देते, तो देखो 2√2x और माइनस में है तो 2√2xy, 2√2xy माइनस में आ रहा, इसका मतलब है ये आ रहा है। उसके बाद में है फिर प्लस होता है 2bc, तो प्लस 2 है ना,
अब ये फॉर्मूला को इधर से इसमें मिटा देते हैं, ठीक है ना। 2BC, तो 2 इंटू बी का मान है यहाँ पर रखे -y, तो -y, और इंटू सी का मान है -2√2z, ठीक है, 2√2z। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये आ रहा है, तो 2 जा 4 और माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो 4√2yz, 4√2yz आ रहा है, इसका मतलब ये भी मिल रहा है। उसके बाद हो जाता है +2ca, यानी 2 इंटू सी, और सी का वैल्यू क्या माने है -2√2z, और इंटू ए का वैल्यू क्या है √2x, ठीक है। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, चेक करेंगे। जब इसको अगर मल्टीप्लाई करके अगर चेक करते हैं तो 2 जा 4 और √a है ना, तो 8zx आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि ये वाला जो है फॉर्मेट पे हमारा a+b+c के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इक्वल टू में क्या है ax + y + bz का होल स्क्वायर लिख देंगे। इसका मतलब है ये अब बन गया हमारा फॉर्मेट क्या, √2x - y और -2√2z का होल स्क्वायर इक्वल टू ax + y + bz का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो इधर भी जो है ए वाला जो टर्म है ए भी ए वाला के फॉर्मेट में आ जाएगा, एक्स वाले के साथ में आ जाएगा, और देखो ऊपर भी पावर है, इसमें भी पावर 2, इसमें भी पावर 2। इसका मतलब क्या करेंगे, अब इस वाले पूरे टर्म को इस पूरे वाले टर्म से क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, है ना। तो जब अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, यक्स वाले टर्म के साथ यक्स वाले टर्म को कंपेयर करेंगे, यानी यहां से क्या है ये ए एक्स है, यानी यक्स का कोफिशिएंट क्या है ए है, और यहाँ पर यक्स का कोफिशिएंट क्या है √2 है, तो इसका मतलब a = √2 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं y के टर्म में, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ y के कोफिशिएंट में जो है क्या है 1 है, और यहाँ पे भी क्या है y के कोफिशिएंट में 1 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे y = -1, ठीक है। अब यहाँ से आ गया z का कोफिशिएंट यहाँ b है, तो इसका मतलब z का कोफिशिएंट हमारा यहाँ पर क्या है -2√2, तो इसका मतलब b = हमारा क्या आ जाएगा -2√2। अब देखो a निकल गया और b निकल गया, ठीक है। जब a और b निकल गया, हमको तो y का वैल्यू भी नहीं चाहिए था, ठीक है, y का वैल्यू नहीं चाहिए था, तो सिर्फ a और b निकल गया, हम क्या करेंगे इस वाले में रख देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे a² + b² - ab, ठीक है, इस वाले में रख देंगे। एक स्क्वायर है, a का वैल्यू है √2 का स्क्वायर प्लस b का है -2√2 का स्क्वायर, और फिर क्या है यहाँ पर प्लस है माइनस है a का वैल्यू हो गया √2, तो √2 हो गया, और इंटू बी का हो गया -2√2। अब इसको क्या करेंगे कैलकुलेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 प्लस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा -2 रूट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा +4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 4 12 और 4 16, यानी 16 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या आएगा 16 नहीं, 8 4 12 12 और 2 14 आ जाएगा, यहाँ से 14 हो जाएगा, ठीक है।